माँ जी दीदी, आप बहुत सुंदर दिख रही हो। सच्ची बहुत सुंदर लग रही हो। सच में? किसी की नजर ना लगे तुम्हें। चीज। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं, सोच रहे अगले महीने इस घर से विदा होकर चली जाओगी। फिर हमें भी नहीं पता हम आपके और मेघा के बिना कैसे रह पाएंगे। क्या रो रहे हो? हमें तो इस दिन का इंतजार था कि आपके सारे कपड़े हमारे हो जाएंगे। देखो माँ, उसमें हमारे कपड़े इतनी बड़ी बड़ी हो गई हो। ऐसे कौन फोटो लेता है? हम कितने बेकार दिखेंगे। इसी का तो मजा है दीदी। अरे ये देखो माँ प्रीति, तुम तो ओहो, चीजू का फोन। अब हम उन्हें बता देंगे कि आप हमें परेशान करिए। फोन दे दो उसे। हेलो, अरे हेलो चीजू, हेलो। मैं माँ हम आते हैं। हेलो, देखो ना माँ, क्या कर रही हो मेघा? वो भी तो परेशान करती है ना। चली जाएगी तो रोगी उसके बिना, समझी? हाँ। अरे कहाँ जा रही हो तुम? सुधा आंटी के घर पढ़ने। कहीं नहीं जाना है तुमको, चुपचाप बैठकर पढ़ो यहीं। हम जा रहे हैं। मेघा, अरे एक फोटो भेजो ना। अरे तुम्हें देखने का मन कर रहा है मेरा। ठीक है, भेज दी। बताओ कैसी लग रही हूँ? ऐसे थोड़ी बताऊंगा, मिल के बताऊंगा। अरे अभी भेजिए ना, बताओ ना प्लीज। अरे बोला ना, मिल के बताऊंगा। संदीप, घर पे बहुत सारे काम बाकी है। शॉपिंग बाकी है, पार्लर की बुकिंग बाकी है। मेरा तुमसे बहुत मिलने का मन कर रहा है। तुम कुछ भी बहाना वाना बना के आ जाओ ना। ठीक है, पर आज नहीं, कल। ठीक है। सच बोल रहा हूँ, मैंने नहीं मारा सर। वो तो सुभाष ने मारा होगा सर। ऐसा कुछ नहीं है सर, मेरा यकीन कीजिए, हमने किसी को नहीं मारा। जरूर पंकज ने मारा होगा। हम सच कह रहे हैं सर, हमने किसी को नहीं मारा सर। ये महेश है, इसने मेरे साथ धोखा किया है। पूरी बात बताइए। 5 साल पहले मैं महेश को एक नोएडा की कंपनी में मिली थी, जहां हम साथ में जॉब करते थे। उसके बाद हमारे बीच में प्यार हुआ और हमने शादी कर ली। लेकिन 3 महीना पहले ही मुझे पता चला कि वो ऑलरेडी शादीशुदा है और उसकी 2 बेटियां भी हैं। उसने मुझसे वादा किया था कि वो अपनी पहली बीवी कुसुम उसको तलाक दे देगा, लेकिन आज तक उसने उसे तलाक नहीं दिया है, ना ही कभी मुझसे इस बारे में बात करता है। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं मेरठ आके उसकी फैमिली से मिलूंगी और इसीलिए मैं यहाँ आई। लेकिन उसकी फैमिली ने उल्टा मुझे ही बेइज्जत किया और धक्के मार के घर से बाहर निकाला है मुझे। ये महेश कहाँ रहता है? आनंद नगर। कोई है? वाह भैया, ये तो बहुत ही बढ़िया खबर है। भैया हमको भी साथ ले चलिएगा ना? हाँ हाँ, चलना चलना, जरूर चलना। अरे मेघा बेटिया, बहुत अच्छे समय पर आई हो। तुमको पता है दंगल के आयोजन में चीफ गेस्ट बन के जा रहे हैं हम। ये तो बहुत खुशी की बात है अंकल, मुबारक हो। अरे आ गई तुम? हम तो सोच ही रहे थे, पता नहीं क्या हो गया मेरी बेटी को, अभी तक आई नहीं। आजा बैठ। फिर से आलू की सब्जी? कोई दूसरी सब्जी बनानी नहीं आती है क्या? हमको कोई शौक नहीं आलू की सब्जी बनाने की। हाँ, घर में कोई सब्जी है नहीं और पैसा भी नहीं है हमारे पास। तुम्हें जितने मर्जी पैसे दे लो, लेकिन यही रोना रहता कि पैसा है नहीं। अच्छा, कितने पैसे देते हैं आप? 10,000? पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी इसी पैसे में से निकालते हैं हम। हाँ तो हमारे पास नहीं है पैसे, सुन लिया? ये कहिए कि हमारे लिए नहीं है। वो नोएडा में जो रख रखी है ना सुमन, उसके लिए तो खूब पैसा है आपके पास। तमीज से बात करो, उससे हम शादी किए हैं, बीवी है हमारी। एक बीवी के होते हुए दूसरी बीवी नाजायज होती है। इतने तो पढ़े लिखे हैं आप। छोड़िए, आप सिर्फ माँ को यहाँ पे मारने और उन्हें जलील करने के लिए आते हैं क्या? एक तो आपको बाबा कहते हो ना, शर्म आती मुझे। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। बहुत जुबान चल रही है तेरी। तू भी अपनी माँ के नक्शे कदम पर चल रही है क्या? अरे हमें कोई शौक नहीं है आने का।
अपनी माँ से बोल के तलाक के कागजों पर दस्तखत कर दे, चले जाएंगे यहाँ से। अपने जीते जी हम तलाक नहीं देंगे। सुन लीजिए, आपको जो करना है कर लीजिए। तुम हाँ बेटी एक जैसे हो गए। क्या है? तमीज से बात करो मुझसे, कुसुम नहीं हूं मैं। याद है ना तुमने मुझसे वादा किया है कि इस बार तलाक लेके ही घर लौटोगे। अब मेरी 4 1 2 3 नहीं। मेघा चलो, खाना तैयार है। मेघा ने खाना खा लिया, और वैसे भी जो खाना तुम उसे देती हो वो उसके हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। हैं? क्या बोली तुम? हाँ, अब तुम हमको सिखाओगी कि बच्चा कैसे पाला जाता है? हाँ? अरे तुम्हें तो यहाँ तक भी नहीं पता कि बढ़ती बच्चे को कैसे पालना चाहिए, कैसा खाना खिलाना चाहिए। कितनी दुबली हो गई हमारी बेटी। हमारी बेटी क्या होता है? आराम से। मेघा हमारी बेटी है और हमारी ही रहेगी। और हाँ, अपनी हैसियत के हिसाब से इसकी परवरिश जैसी भी कर रहे हैं अच्छी कर रहे हैं। आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। देखा है हमने प्रीति को, इसलिए कह रहे हैं मेघा को हमें गोद लेने दो। तुम उसकी अच्छी परवरिश नहीं कर सकते हो। 15 साल से हम तुमको बोल रहे हैं। दोबारा इस घर में कदम रखा ना तो टांगे तोड़ देंगे तुम्हारी। पता है तुमको? हाँ? हमें हर हाल में मेघा चाहिए। तुम चिंता मत करो, ऐसा दाव लगाएंगे कि मेघा हमारी ही होगी। जैसे जैसे शादी के दिन नजदीक आते जा रहे हैं, निखरती जा रही हो तुम। अच्छा, अरे ये झुमके तो बहुत अच्छे लग रहे हैं तुम्हारे। सच में? हाँ। माँ ने दिए। पता है संदीप, हमारी माँ ने ना बहुत स्ट्रगल किया है। मैं चाहती हूँ कि मैं उन्हें ज़िंदगी की वो हर खुशी दूँ जो वो डिज़र्व करती है। और इसमें हम तुम्हारे साथ हैं। तलाक पेपर पे साइन कर दो, इसी में सबकी भलाई है। तलाक? हाँ, हम तो तुमसे तलाक के लिए भी नहीं कह सकते, क्योंकि तुम्हारी शादी तो पहले से ही नाजायज है। चुप रहिए आप। ठीक है, सीधे सीधे बात करते हैं, कितने पैसे लोगी साइन करने के? क्यों मैडम, ये फिल्म नहीं है, असल जिंदगी है। एक बात कान खोलकर सुन लो, अपने जीते जी हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। जो करना है कर लो। ये क्या कर रही हो तुम? ये लो एक बात और, अब तुम देख लो कि तुमको पूरी जिंदगी इनके साथ ऐसे ही रहना है। हाँ? पर तुम हाथ कैसे उठाई? कुसुम छोड़। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, ये सब ना आपकी वजह से हो रहा है। इस सब के जिम्मेदार आप हैं। तू अपनी जुबान बंद रख। हटाओ, क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। तुम्हारा तो मैं वो हश्र करूंगी ना कि तुम्हारी रूह तक कांपेगी। अरे जाओ यहाँ से। चल हट। चेक करो जिंदा है क्या? सर हाँ शर्मा बोलो। यहाँ महेश के घर पे 2 लाशें मिली हैं। क्या? फॉरेंसिक टीम को बुलाओ, कार्रवाई शुरू करो, मैं पहुंचता हूँ। जी सर, पूरे घर को अच्छे से चेक करो। काली मिर्च के अंडे का ये मतलब थोड़ा ही होगा कि सारी की सारी काली मिर्च एक बार में झोंक दी जाए। अरे भाई, मिर्च सिर्फ इतनी ही होनी चाहिए कि आदमी जो है 2 से 3 दर्जन अंडे एक बार में दबा के खाए और नहीं तकलीफ भी ना हो, समझे? जी भैया। सर बंद कीजिए प्लीज। क्या हो गया सर जी? आपके पड़ोसी महेश प्रजापति, उनके घर में 2 औरतों की लाश मिली है। क्या? देखा? प्रीति, प्रीति, कुसुम, बेटा
सब किस तरफ? सर जब हम आए तो दरवाज़ा ऑलरेडी खुला था, फोर्स्ड एंट्री का कोई निशान नहीं है। पड़ोसियों ने बताया कि यहाँ अक्सर लोग दिन में दरवाज़ा खुला रखते हैं। व्हाट इज? सर यहाँ सर ये महेश प्रजापति, इनकी बीवी कुसुम प्रजापति, वो बड़ी बेटी प्रीति प्रजापति। पर सर ये उनके पड़ोसी हैं। इनके घर पे म्यूजिक काफ़ी लाउड बज रहा था, इसलिए शायद किसी ने कुछ सुना नहीं। सर पूरे घर में या किचन में स्ट्रगल के निशान नहीं है, लेकिन ये चूड़ियाँ टूटी हुई है, ना ही चोरी का मामला है। घाव से तो ऐसा नहीं लग रहा कि चाकू से मारा गया है, ऐसा लग रहा है किसी नुकीली चीज से गोदा गया है। मर्डर वेपन मिला? नहीं सर। शर्मा, बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। फॉरेंसिक को बोलो कि पूरे घर से फिंगरप्रिंट्स उठाएं। जी सर। अगर घर में चोरी नहीं हुई है तो इसका मतलब ये है कि कातिल इन्हें सिर्फ मारने के मकसद से आया था। मतलब कातिल कोई जान पहचान वाला ही था। अगर वो अजनबी होता तो यहाँ मेन डोर पे ही हमला करता। या ऐसा भी तो हो सकता है कि वो कातिल दरवाज़ा खुला देख के पहले ही दबे पाँव अंदर छुप कर बैठ गया हो और मौका देखकर किचन में हमला किया हो। खैर, घर में और कौन कौन है? सब सिर्फ महेश और उसकी छोटी बेटी मेघा बचे। महेश को बुलाओ। सर। संग्राम में सुधा की कुसुम से बहस हुई थी अभी कुछ दिन पहले। और कहाँ चाहिए तुमको, बोलो। हाँ, कहाँ चाहिए पैसा? 5 लाख रुपए के साथ 1 बीघा जमीन भी ले लो, लेकिन लेको मेघा को हमें दे दो। अरे तो बहुत ज्यादा पैसा है ना तुम्हारे पास, तो उसी पैसे से अपना इलाज करा लो ताकि माँ बन सको। और अगर उसके बाद भी नहीं बन पा रही हो ना, तो उन्हीं पैसे से अपने दिमाग का इलाज करा लो। क्या कहा तुमने? शर्म नहीं आई? एक औरत होकर इतनी घटिया बात करती हो। ये हमारी जिंदगी ये बनाएगी। बेटा, तुम्हें किसी पे शक है? कौन तुम्हारी मम्मी और बहन को मार सकता है? नहीं पता सर। अच्छा, तुम कब से इनके घर पर थी? सुबह से। वो आज हमारी शादी की सालगिरह है ना, और मेघा को हम अपनी बेटी की तरह मानते हैं, इसलिए वो हमारे साथ हमारे घर पर ही थी। आज आप दोनों ने आसपास कुछ ऐसा अनयूजुअल देखा या सुना? जरा याद करके बताइएगा, क्योंकि एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए बहुत काम की हो सकती है। नहीं सर। और आप भी घर पे ही थे? नहीं सर, हम तो अखाड़े में थे जी। आपके आने से तकरीबन आधा घंटा पहले तो आए थे हम। सर। स्मिता, मेघा को लेके जाओ। चलो बेटा। तो मेघा को लेकर आप दोनों की कुसुम से लड़ाई हुई थी? नहीं सर, वो पड़ोसियों में थोड़ी बहुत नोक-झोंक सर, तो। कुसुम अब नहीं रही, उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहते हैं। और वैसे भी इस घर की हालत देख रहे हैं आप। मेघा की परवरिश तक ठीक से नहीं हो पा रही थी। मेघा को हम गोद लेना चाहते थे, उसे एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहते थे। इसमें गलत क्या है? और रही बात लड़ाई की, लड़ाई होने का मतलब ये नहीं कि हमने उसे मारा है। यही सच है, ये आपके ऊपर है। अगर आपको मानना है तो मानो, नहीं तो शक करना तो आप लोगों की आदत है। सर ये सुधा कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही है क्या? हाँ, कई लोगों की होती है फितरत इस टाइप की। लेकिन सर ऐसे सर, इन्होंने सुमन के घर किसी को आते हुए देखा था। किसको आते देखा? सर महेश के भाई सुरेश को देखा था मैंने उसके घर पे जाते हुए। और वो वापस कब गया? सर पता नहीं, मैंने दोपहर में दुकान बंद की, फिर वो कब निकला मुझे पता नहीं। वो रहता कहाँ? ये पास वाले मोहल्ले में। क्या खून हो गया? क्यों? तू गया था ना सुबह कुसुम के घर, तुझे नहीं पता? हाँ, हम गए थे वहाँ, लेकिन सर हमने कुछ नहीं किया है। जब हम वहाँ से निकले थे तो वो लोग बिल्कुल ठीक थे, एकदम सही सलामत। क्या तुम फिर से उससे मिलने गए थे? तुमने कसम खाई थी ना कि तुम उस कुसुम से मिलने नहीं जाओगे। कुछ पूछ रही हूँ मैं। मतलब इस आदमी का चक्कर उस कुसुम के साथ चल रहा है। अरे हमने इसे बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने हमारी कोई बात नहीं मानी। हमारे पति से ना दूर रहना, वरना हम पूरी दुनिया को बता देंगे कि इस चेहरे के पीछे ना एक गंदी औरत है। हमने तो उस कुसुम को उसके बच्चों के सामने जलील किया था।
अरे इनका तो अपनी बीवी से मन भर गया है ना, तभी तो गए थे बेशर्मों की तरह उस कुसुम के पास। ये क्या हुआ है गोली में? नहीं कुछ नहीं सर। दिखाओ दिखाओ। ये चोट कैसे लगी? कांच लग गया था सर। कांच की चूड़ी है ना? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, घर पे ही। जरा से थाने लेके चलो। सर हमने कुछ नहीं किया सर। वो तो थाने चल के पता चलेगा क्या किया है। बताते सर। सर हम मानते हैं, हम भाभी से मिलने उनके घर पे गए थे दोपहर को। देखो भाभी, कुछ गलत नहीं है इसमें। नहीं, अब हम ये पाप नहीं करेंगे। ठीक है, फिर तो एक ही रास्ता बचा है हमारे पास, हमें भैया को सब बताना पड़ेगा। तुमको जो करना है करो, क्योंकि गलती तो हमसे हुई है, पर अब तुम जोर जबरदस्ती कर रहे हो हमसे। जबरदस्ती? चाचा जी छोड़िए नहीं। चाचा जी आप जाइए यहाँ से। इसके पहले चाचिया मेरी माँ को कुछ उल्टा सीधा बोले। बहुत गलत कर रही हो तुम, पछताओगे। यही सच है सर, हम जो कुछ भी जानते थे आपको बता चुके हैं, हमें जाने दीजिए सर। लेकिन ये अधूरा सच है, जब तक ये पूरा सच नहीं उगलता खातिरदारी करते रहो। सर इस केस में बहुत उलझन है। देखा जाए तो कुसुम की मौत से सबसे ज़्यादा फायदा महेश को था। ये भी हो सकता है कि सुरेश ने अपने और कुसुम के रिश्ते के बारे में महेश को बताया हो। महेश को गुस्सा आया, उसने कुसुम को मार दिया, और जब वो कुसुम को मार रहा था प्रीति ने देख लिया, तो इसलिए उसे प्रीति को भी मारना पड़ा। सर वैसे मोटिव संग्राम और सुधा के पास भी है, क्योंकि कुसुम और प्रीति के मौत के बाद महेश खुशी खुशी मेघा को इन दोनों को गोद दे देता ताकि वो अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो सके। हो सकता है, लेकिन ये सुरेश अपनी भाभी कुसुम को संबंध बनाने के लिए ब्लैकमेल कर रहा था, और मर्डर वाले दिन वो उसके घर भी गया था, उसके हाथ में भी चोट लगी है। ये सारी चीजें इशारा करती हैं कि वो कातिल हो सकता है। सर और एक शख्स है जो माँ और बेटे को मार सकता है, सुमन, क्योंकि उसने इन दोनों को धमकी दी थी। लेकिन कोई खुद मर्डर करके खुद कंप्लेंट लिखाने क्यों आएगा? कंफ्यूज करने के लिए सर। जब कुसुम ने सुमन को 10 तारीख को घर से बाहर निकाला था, तो 10 तारीख को ना आके 11 तारीख को कंप्लेंट लिखाने क्यों आएगी? ये महेश है, इसने मेरे साथ धोखा किया है। यस, शी हैज ए पॉइंट। शर्मा, इस महेश और सुमन की सीडीआर निकालो और ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट को जल्दी से जल्दी देने के लिए बोलो। जी सर। और महेश के वकील को तुम फॉलोअप कर रही थी ना, क्या हुआ उसका? सर उसके ऑफिस में मैसेज भिजवाया है। और वो संग्राम, उसका वो चमचा सुग्गा, बुलाओ सर। जी सर। तुम्हें पुलिस के पास जाने की ज़रूरत क्या थी? हम तो रास्ता निकाल ही रहे थे ना। तुम तो चुप ही करो। तुम इस लायक होते ना तो मुझे बीच में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होती। पर अब क्या फ़र्क पड़ता है इन बातों का? मुझे जो चाहिए था वो तो मुझे मिल गया। हाँ तो सुग्गा। जी साहब। अपने मालिक संग्राम के साथ सुना है बहुत उड़ रहा है तू? नहीं साहब। देख, सच बोलेगा तो बचा रहेगा, अगर झूठ बोला पर काट देंगे तेरे। ठीक है साहब। तो ये बता, एक कुसुम और प्रीति के मर्डर में संग्राम सिंह का कितना हाथ है? साहब हमें नहीं पता साहब, लेकिन संग्राम दादा किसी का मर्डर नहीं कर सकते साहब। और सुधा? साहब वो जुबान की तेज़ हैं, लेकिन वो भी किसी को नहीं मार सकती साहब। वो तो हम पता लगा ही लेंगे किसने मारा है, लेकिन मुझे पता चला कि तूने झूठ बोला है, तेरा वो हाल करूंगा कि तू सोच नहीं सकता। सर कुसुम और प्रीति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। दोनों को दोपहर 3:30 से 4:30 के बीच मारा गया है। लोहे की किसी नुकीली चीज से वार किया गया। प्रीति को 5 बार और कुसुम को 6 बार स्टैप किया गया है, और कोई एक्टिविटी नहीं हुई है। इसका मतलब कातिल सिर्फ और सिर्फ मारने के मकसद से आया था, और जिस तरह से मारा गया काफ़ी गुस्से में था। लेकिन वो किसे मारने आया था, कुसुम को या प्रीति को? तो मर्डर वेपन कौन सा है? सर सीडी और लोकेशन रिपोर्ट के हिसाब से और एडवोकेट शुक्ला ने कंफर्म किया कि महेश उनसे मिलने 3 से 4 बजे के बीच गया था। सुमन और महेश के कॉल रिकॉर्ड्स, जिसमें महेश के कॉल रिकॉर्ड्स में कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला, लेकिन सुमन के कॉल रिकॉर्ड्स में बिहार के 2 हिस्ट्री शीटर के नंबर मिले। एक है भोलू और दूसरा है साजिद। ये भोलू और साजिद दोनों की फ़ोन लोकेशंस निकालो, देखो कहाँ है ये, और सुमन को अरेस्ट करो।
तुम्हारे सीडीआर और भोलू और साजिद के फ़ोन लोकेशन से पता चला है कि वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट किलर भी सेम डे यहाँ मेरठ में ही थे। देखिए, मैं आपको सब सच सच बताती हूँ सर। मैं महेश की लीगल वाइफ बनना चाहती थी और इसीलिए मैंने भोलू और साजिद को कुसुम को मारने की सुपारी दी थी, लेकिन बाद में मैंने अपना इरादा बदल दिया था। देखिए, मुझे लगा कि अगर इन्वेस्टिगेशन हुआ और मैं पकड़ी गई तो पूरी ज़िंदगी मुझे जेल में रहना पड़ेगा और मैं महेश से तो कभी मिल ही नहीं पाऊंगी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं केस कर कर उस पर प्रेशर बनाती हूँ। मैं आपके पास पुलिस कंप्लेंट भी लिखाने आई थी और इसके बावजूद भी अगर वो कुसुम को तलाक नहीं देता तो मैं केस वापस लेने के नाम पर नोएडा वाला घर अपने नाम करा लेती। देखिए, इतना तो मेरा हक बनता है ना सर। तुम्हारा पुलिस में कंप्लेंट करना और उन कॉन्ट्रैक्ट किलर का यहाँ मेरठ में मौजूद होना, टाइमिंग इतनी अच्छी है ना कि तुम्हारी बातों पर यकीन करने का दिल ही नहीं कर रहा है। जब तक सच्चाई पता नहीं लग जाती आप कस्टडी में रहेंगी। सर, मेरी बात पे यकीन कीजिए, मैंने बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही हूँ सर। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी को नहीं मारा। थोड़ा सा खा लो कुछ। छोटी माँ, अब सब खत्म हो गया। बेटा, ऐसा नहीं बोलते। हम हैं ना, हम हैं तुम्हारे साथ। हमारे होते हुए तुम्हें किसी चीज की चिंता नहीं करनी चाहिए। शर्मा, ये भोलू और साजिद का क्या हुआ? सर, खोज जारी है। पर मुझे एक बात खटक रही है, ये सुमन के पास कुसुम को मारने का मोटिव था और उसने उन कॉन्ट्रैक्ट किलर को उसकी सुपारी भी दी थी। लेकिन ये प्रीति का क्या? उसे क्यों मारा गया? उसकी शादी होने वाली थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके किसी पुराने आशिक ने या फिर एक तरफा प्यार करने वाले ने कांड किया हो? मुमकिन है सर। प्रीति की सीडीआर और उसकी फ़ोन लोकेशंस निकालो और हाँ, उसके मंगेतर से भी बात करो। सर, तब तक हम महेश और मेघा से बात करके आते हैं। चलो। जी सर। प्रीति और उसकी माँ को कौन मार सकता है? तुम्हें किसी पे कोई शक है? कोई पुराना आशिक या कोई वन साइडेड अफेयर? सर, प्रीति का मुझसे पहले कोई बॉयफ्रेंड नहीं था और सर, जहाँ तक उसकी फैमिली को जानता हूँ मैं, उनका भी कोई दुश्मन नहीं था सर। 11 तारीख को तुम कहाँ थे? जब हम इन्वेस्टिगेशन के लिए वहाँ आए थे तुम हमें मिले नहीं। सर, मुझे ना देर शाम को पता चला और जब मैं वहाँ गया तो वहाँ कोई नहीं था। हम मौका वारदात से गए थे, शहर छोड़ के नहीं। तुम चाहते तो हमें पुलिस स्टेशन आके मिल सकते थे। कुछ छुपा तो नहीं रहे हो? मैं क्या छुपाऊंगा सर, मैं तो खुद टूट चुका हूँ सर। जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता शहर छोड़ के मत जाना। सर, हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। हम ज़्यादातर समय नोएडा में ही रहते हैं। और आपको कुछ पता है बेटा? नहीं सर, हमें भी नहीं पता। प्रीति दीदी माँ से ही अपनी बातें शेयर करती थी और हमारी इस बारे में कोई बात नहीं हुई है। कोई और ऐसा हो जो मेघा, मेघा चल, तेरे लिए हलवा बनाया है। माफ़ कीजिएगा सर, इसके एग्ज़ाम से उसे पढ़ना भी। चल चल जा बेटा। ठंडा हो जाएगा तो तुझे बिल्कुल पसंद नहीं। जी, ये सुधा जी है, हमारी पड़ोसी, मेघा का बेटी की तरह ख्याल रखती है। सर, मुझे लगता है सुधा के हाथों ही मर्डर हुए होंगे। देखा ना आपने, जैसे ही हम पहुंचे वो भी आ गई। उस दिन भी उसने जानबूझकर मेघा को अपने घर पे रखा ताकि वो प्रीति और कुसुम को मार सके। पूजा, एक काम करो, अपने कांस्टेबल को सिविल यूनिफॉर्म में इस मोहल्ले पे निगरानी पे लगा दो। जैसे ही कुछ अनयूजुअल दिखा उठाएंगे इनको। सर, प्रीति की सीडीआर और लोकेशन रिकॉर्ड्स से इससे कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हाथ नहीं लगी। ज़्यादातर कॉल सिर्फ एक नंबर पे हुए हैं, उसके बॉयफ्रेंड संदीप के नंबर पे। और जैसे संदीप ने बताया था, उसके किसी एक्स बॉयफ्रेंड या वन साइडेड लवर का कोई कनेक्शन सामने नहीं आया। इस भोलू और साजिद को जल्द से जल्द पकड़ना होगा। आपको जान से मारने की क्या जरूरत थी? अभी का तो फिर भी समझ में आता है, बेचारी प्रीति ने क्या बिगाड़ा था आपका? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं उन्हें क्यों मारूंगा भला? तू तो बहुत शरीफ है ना, जो अपने भाई की गैर मौजूदगी में अपनी भाभी के साथ गुलछर्रे उड़ाता था और जब दिल भर गया तो उसका खून कर दिया। लेकिन मेरी बच्ची ने क्या बिगाड़ा था तेरा? उसे क्यों मारा तूने? मैंने किसी को नहीं मारा है। सर देखिए क्या मिला है। ये तो प्रीति है। जी सर, लड़कों के चेहरे क्लियर नहीं है मगर प्रीति का चेहरा क्लियर है। जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है उसके मर्जी के खिलाफ हो रहा है। और सर ये देखिए, एंगेजमेंट रिंग, मतलब ये वीडियो हाल फिलहाल में बनाया गया है। राइट सर।
वीडियो की वॉइस बहुत डिस्टर्बिंग है, इसे एनहेंस कराओ। और तुम जरा पता करो कि ये वीडियो कहाँ से अपलोड हुआ है, आईपी एड्रेस निकालो। जी सर। जी बोलिए। पंकज यहीं रहता है? हाँ, मैं पंकज की मम्मी हूँ। जरा बुलाइए उसे। वो तो अपने दोस्तों के साथ दिल्ली गया हुआ है। कब गया? ये कुछ 11 अक्टूबर को। आपके बेटे ने एक लड़की का अश्लील वीडियो अपलोड किया है। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। कंप्यूटर जब्त कर लो और जिन दोस्तों के साथ तो दिल्ली के उनकी डिटेल्स दीजिए मुझे। सर, पंकज के कंप्यूटर में कोई और अश्लील वीडियो नहीं मिला और उसका फ़ोन अभी भी स्विच ऑफ है। यानी कि उसे पता था कि हम उस तक पहुंचने की कोशिश जरूर करेंगे, इसीलिए सब कुछ डिलीट किया और गायब हो गया। तोड़ो उसे। सर, हमने उस अश्लील क्लिप के ऑडियो को एनहांस किया। ये सुनिए। यार ये संदीप बार बार कॉल क्यों कर रहा है? संदीप, सच बोल रहा हूं, मैंने नहीं मारा सर। वो सुभाष ने मारा होगा सर। कौन सुभाष? सुभाष पांडे सर, सुभाष पांडे दोस्त है सर मेरा। अभी कुछ दिन पहले सर 1 लाख रुपए उधार लिए थे उससे और टाइम पे वापस नहीं दे पाया सर मैं। तो फिर सर वो सुभाष ने ना एक प्लान बनाया सर, और जब मैं प्रीति के साथ सर पार्क में बैठा था ना सर, तो वो वहाँ आया सर। फिर आज फिल्म देखने चलो। चलते हैं ना, काफी दिन हो गए। चलो आज लीला करने के लिए यहाँ तेरे पास पैसे हैं और हमारा पैसा चुकाने के लिए तेरे पास पैसे नहीं है। भाई हम तुम्हारा पैसा लौटा देंगे, बता रहे हैं हम। कुछ दिन का मोहलत दे। सुनिए, आप ही हमारे चुपके रख लीजिए। ये बाकी के जो भी पैसे हम बाद में दे देंगे हम आपके। प्लीज हमें माफ कर दीजिए, प्लीज। तुझसे तो मुझे कुछ और ही चाहिए। नहीं सर, मुझे लगा इसके बाद ये चैप्टर यहीं खत्म हो जाएगा, पर ये सुभाष का एक दिन वापस से फोन आया मेरे पास। उसने मुझे बताया कि सर सुभाष का और प्रीति का इसके किसी दोस्त पंकज ने एक वीडियो बना लिया और अब ये पंकज प्रीति का फायदा उठाना चाहता है, नहीं तो वो वीडियो वायरल कर देगा वो। सर मैंने उसे मना किया कि भाई मत कर ये सब, लेकिन उसने उसके बाद सर फिर मुझे पैसों का लालच दिया सर। तो फिर मैंने प्रीति से बात की सर। अरे हमसे नहीं हो पाएगा, ऐसा लग रहा है कि हम अपनी जान दे दें। हम समझते हैं तुम्हारी हालत, पर तुम सोचो ना, अगर वीडियो रिलीज हो गया तो अपनी माँ और बहन के बारे में सोचा तुमने? वो तो जीते जी मर जाएंगे ना। प्रीति देखो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। शर्म नहीं आई तुझे अपनी ही मंगेतर के साथ इतना घिनौना काम करते हुए? सॉरी सर। सच तो यह है तू उससे शादी ही नहीं करना चाहता था, इसलिए उसे मार दिया। प्रीति को मारते हुए तुझे उसकी माँ कुसुम ने देख लिया तो तूने उसे भी मार दिया। सर मैंने नहीं मारा सर किसी को, मैं कितनी बार बताऊं सर, जो सस्ता बोल दिया आपको सर। कुछ नहीं किया सर। सर संदीप मेरे पैसे नहीं लौटा रहा था, तो हमने संदीप से पैसे के बदले प्रीति के साथ एंजॉय करने की बात कही और वो मान भी गया, लेकिन तभी पंकज ने वीडियो बना लिया और उसके बाद प्रीति हम दोनों को एक साथ देखकर शॉक हो गई थी। ये सब तुम्हारा प्लान था ना? देखो ऐसा है, संदीप को पता चलेगा तो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। ये सब उसी का किया हुआ प्लान था। पहली बार बेहोश नहीं हुआ था, बेहोशी का नाटक कर रहा था। नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। ये सुनो, देख मैं ना बेहोशी का नाटक करूंगा और तू अपना काम कर लियो, इसके बाद तेरा मेरा 1 लाख का हिसाब बराबर। तो तूने उसे इसलिए मार दिया कि अब वो तेरे हिसाब से नहीं चल रही थी, या फिर इसलिए कि वो हमारे पास आने का सोच रही थी? ऐसा कुछ नहीं है सर, मेरा यकीन कीजिए, हमने किसी को नहीं मारा। जरूर पंकज ने मारा होगा, वो बहुत सनकी आदमी है सर। तोड़ते रहो इसे। ये संदीप और सुभाष दोनों को कस्टडी में रखो और दोनों की कॉल लोकेशंस और फोन लोकेशंस निकालो। कुसुम के घर में जो फिंगरप्रिंट्स मिले हैं वो इन दोनों के फिंगरप्रिंट से मैच करा के देखो। और ये पंकज, उसका कुछ पता चला? सर उसका लोकेशन ट्रेस हो गया, उसने कल अपना फ़ोन ऑन किया था, वो दिल्ली में नहीं मुंबई में। लोकल पुलिस को कांटेक्ट किया है, होपफुली जल्दी पकड़ लेंगे। वेरी गुड शर्मा, एक बार ये पंकज हाथ में आ गया ना तो सच्चाई तक पहुंच सकते हैं। सुमन ने कबूल किया है कि उसने तुम दोनों को कुसुम को मारने की सुपारी दी थी और तुम दोनों ने कुसुम और प्रीति दोनों को मार दिया। नहीं साहब, हमने मारा नहीं साहब, वो औरत झूठ बोल रही है साहब। फिलहाल तो हमें कुसुम को मारने की सुपारी मिली थी साहब, फिर मैडम ने ये भी कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो,
लेकिन हमने पहले ही बताया था हमारे धंधे में पैसे वापस नहीं होते, तो उन्होंने हमें पैसे दे दिए साहब। कहानी अच्छी है तुम्हारी, चलो देखते हैं कि थोड़ी और मार खाने के बाद तुम्हारी सच्चाई बदलती है वही रहती है। छोड़ो जरा। अरे हमने किसी को नहीं मारा सर, अरे हम सच कह रहे सर, हमने किसी को नहीं मारा सर। तो भागा क्यों? क्योंकि हम डर गए थे सर। हमें लगा था कि मेघा ने हमारा नाम ले लिया तो हम फंस जाएंगे सर। मेघा? मेघा तेरा नाम क्यों लगी? क्योंकि हमने उसके साथ बदतमीजी की थी। कब? सर 11 अक्टूबर को। देखो, इस जंजाल से निकलने का तुम्हारे पास एक ही तरीका है, तुम्हारी छोटी बहन मेघा, उससे हमें एक बार मिलवा दो। हमारी बहन के नज़दीक भी मत जाना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया ना तो इस बार हम पक्का पुलिस के पास चले जाएंगे, समझे तुम? इसलिए गुस्से में आके हमने प्रीति का MMS अपलोड कर दिया सर। और फिर हाथ मत लगाओ, अगली बार परेशान करने की कोशिश की ना तो हम पुलिस में कंप्लेंट कर देंगे। अरे हम डर गए थे सर, हमें लगा मेघा ने अगर घर वालों को या आपको हमारे बारे में बता दिया तो इसलिए हम घर छोड़ के भाग गए थे सर, लेकिन हमने किसी को मारा नहीं है सर। इससे सब पूरा सच उगलवाओ। बेटा, तुम्हारे साथ किसी ने बदतमीजी करने की कोशिश की थी? देखो बेटा, झूठ मत बोलना, क्योंकि जिसने बदतमीजी की थी उसने खुद हमारे सामने कबूला है। हाँ। तो ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? डर गई होगी, समाज में लोग तरह तरह की बातें करते हैं, भूल गई। आप समझदार हैं ना, तो फिर हमारे काम में दखलंदाजी क्यों कर रही हैं आप? हमने उससे पूछा है ना, आपको जवाब देने की क्या ज़रूरत है? अगर नेक्स्ट टाइम आपने ऐसा किया, आपको अरेस्ट करके थाने लेके जाऊंगा, वहीं पूछताछ करूंगा मैं। शांत बैठिए आप। बोलो बेटा। हम डर गए थे, समाज में लोग तरह तरह की बातें बनाते, हम भूल गए। तो मुझे लगता है कि मेघा बहुत कुछ जानती है, सुधा के डर से हमें बता नहीं रही। सर, इसके पहले भी हम मेघा से बात करने गए थे, लेकिन सुधा ने पढ़ाई का बहाना बना के मेघा को अंदर लेके गई थी। हेलो, ठीक है। तो सुभाष, संदीप, पंकज, भोलू, साजिद, किसी के भी फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं होते। अगर इनमें से किसी ने नहीं मारा तो फिर और कौन हो सकता है? राम राम संग्राम। अरे राम राम चाचा जी, राम 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 राम। भाई क्या बात है, आजकल अखाड़े नहीं जा रहे हो? चाचा जी क्या बताएं, ससुरा घुटने में थोड़ी चोट लगी हुई है, इसलिए 10-12 दिनों से अखाड़े जा नहीं पा रहे, लेकिन जल्दी जाना शुरू करेंगे अखाड़े। इन सब के पास कुसुम और प्रीति को मारने का मोटिव तो था, लेकिन हमारे पास इनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है। हमें तो ये तक नहीं पता कि मर्डर वेपन क्या है और वो कहाँ है। डेड एंड पे खड़े हैं हम। हेलो, ठीक है सर, हमारे कांस्टेबल यादव का कॉल था। वो कह रहा है कि संग्राम की घुटने पे चोट लगी हुई है, इसलिए पिछले 10-12 दिनों से वो अखाड़ा नहीं गया। इसका मतलब है वो हमसे झूठ कह रहा था कि 11 अक्टूबर को वो अखाड़ा गया था। और आप भी घर पे ही थे? नहीं सर, हम तो अखाड़े में थे जी। मतलब ये फैमिली कुछ छुपा रही है। याद है ना, जब इस फैमिली से हमने पूछा था वो मेघा के खरीदने वाली बात, तो ये सुधा तो कॉन्फिडेंट थी, लेकिन ये संग्राम नहीं। लेकिन सिर्फ शक के बिना पर, बिना सबूत के हम कुछ नहीं कर सकते। पूछताछ करने के लिए हमें इसे अरेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन सर, किस बिना पर? फेक चार्जेस लगाते हैं, लेकिन हम उसे 24 घंटे से ज़्यादा कस्टडी में नहीं रख सकते। शर्मा, आज फ्राइडे है ना? जी सर। आज इसे अरेस्ट करो। कल सैटरडे और संडे कोर्ट बंद रहेगा, मंडे से पहले जमानत नहीं मिलेगी। समझ गया। संग्राम जी, सुना है आप नशा करते हैं, घर में नशे का सामान भी रखते हैं? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब गलत है। बड़े अंडे खाए जा रहे हैं। सुना है नशा करने वालों को भूख बहुत लगती है। अरे खुराक है हमारी सर। घर की तलाशी लो। अरे अरे रुकिए आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? घर का कोना कोना चेक करिए जल्दी। संग्राम जी, ये क्या है? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमें पता है आप बेकसूर हैं, हम वकील से बात कर लेंगे। अरे सर जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं कभी भी अपने घर पे गाजर लेके नहीं गया।
तो फिर तूने झूठ क्यों बोला कि तू 11 अक्टूबर को अखाड़े में गया था? तेरे घुटने में दर्द था ना, घर पे ही था ना तू? अरे सर मैं गया था उस दिन अखाड़े में, हाँ पर मैंने वहां कोई काम वाम नहीं किया था। चल ठीक है, मान ली तेरी बात। अब तो हमें सिर्फ इतना बता कि कुसुम और प्रीति का खून किसने किया। तेरे जो गांजे वाले चार्ज है ना, ये हटा देंगे। ओ तो इसलिए लाया आप लोग हमें यहाँ। तो ऐसा है सर जी, हम नहीं जानते किसने मारा उन दोनों को। तो ठीक है फिर, हो जा सजा के लिए तैयार। आप जानते नहीं सुधा को, हमें हर हाल में यहाँ से बाहर निकाल देगी, देखते रहिएगा आप। ऐसा है पहलवान, देख आज है शुक्रवार और शनिवार और इतवार रहती है कोर्ट बंद। सोमवार से पहले तेरी जमानत नहीं होने वाली। अब 3 दिन तू यहीं रहेगा। अब सोच ले, अपनी हड्डियां तुड़वाएगा या सच बताएगा? सर लगता नहीं कि ये संग्राम इतनी आसानी से टूटेगा, पर इसे तोड़ने का कोई तरीका तो खोजना पड़ेगा ना। सर मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की, जब जब हम संग्राम से मिलने जाते हैं या तो वो खाता होता है या उसके पास खाने का बहुत सारा सामान पड़ा होता है। तो पहलवान लोग तो ऐसे ही होते हैं। हाँ लेकिन शर्मा, इसका मतलब ये भी है कि उसे दिन में कई बार खाने की आदत है और आदमी की आदत ही उसकी कमज़ोरी होती है और हमें उसकी इस कमज़ोरी का ही फ़ायदा उठाना है और उसे हथियार बनाना है। इस संग्राम का खाना बंद कर दो, भूखा रहेगा अपने आप टूटेगा और सारी सच्चाई उगलेगा। सर अब तक मुंह नहीं खोल रहा। तो क्या करें, कोई इलाज ढूंढना पड़ेगा इसका, अदरवाइज। संग्राम जी के लिए खाना लाए, क्या हम अपने पति से मिल सकते हैं? जी नहीं, आप उनसे नहीं मिल सकती। टिफिन यहीं छोड़ दीजिए, हम दे देंगे। सर आपके हाथ में तो अधिकार है उन्हें बेल पे छोड़ने के लिए, तो फिर किस लिए उन्हें परेशान कर रहे हैं? हम परेशान नहीं कर रहे हैं और ना ही बेल पे छोड़ने का अधिकार हमारे पास है, वो कोर्ट के पास है। उन्हें बेल वहीं से मिलेगी। लेकिन सर मंडे तक हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए वो तो हम भी कुछ नहीं कर सकते, सॉरी। अब जाइए, टिफिन दे देंगे। हाँ पूजा, जरा वो CDR की फाइल निकाल। आ जाओ भाई शर्मा। पूजा, आज खाना यहीं खाते हैं, यहीं मंगा ले। जी सर। गुप्ता, खाना यही लेके आओ। सर बहुत दिनों बाद घर का खाना। वाह। स्मिता जी प्लेट्स। हाँ ये भी है। क्या है? एक मिनट, ये तो हमारे घर का टिफिन है ना? चिकन लॉलीपॉप। अरे वाह, अंडे। वाह, पुलाव तो बहुत टेस्टी लग रहा है। खुशबू देखिए। अरे खाना हमारे घर से आया है, हमारे लिए। लेकिन खा तो हम रहे हैं। हाँ तुम भी खा सकते हो, सिर्फ ये बता दो खून किसने किए? पुलाव ना पुलाव। वाह, इसमें भरपूर प्रोटीन। मैडम। अरे सुधा जी, आप टिफिन लेके आ गई? जी सर। अच्छा हुआ, कल का खाना बहुत अच्छा था। ऐसे संग्राम जी ने कहा। सर वो उनसे एक बार मिल पाते थे। नहीं, हम टिफिन दे देंगे, आप जाइए, आप नहीं मिल सकते। चलो। वाह वाह वाह, आज फिर चिकन। बाबा वैसे संग्राम जी, आपकी बीवी खाना बहुत अच्छा बनाती है। अरे भाई जल्दी, क्या है आज? सर चिकन बिरयानी, चिकन करी और ये दाल मखनी। एक काम करो शर्मा। हाँ। अरे पहलवान के घर से खाना आया है, 2 दिन हो गए कुछ खाया नहीं है, थोड़ा सा भाई को भी दो। ये लो पहलवान, खा लो, घर का खाना है। बस इतना सा? अरे नहीं खाना मैं। सर लगता नहीं कि संग्राम कुछ बताने वाला है, या फिर ये भी मुमकिन है उसे सच में कुछ पता ना हो। सिर्फ आज रात का डिनर बचा है, कल सुबह नाश्ते के साथ सुधा बेल के पेपर्स भी ले आएगी। शर्मा एक आखिरी दाव चल के देखें, चलो। अरे शर्मा, अरे भाई जल्दी खाना लाओ, भूख लगी है। लाया सर। शर्मा जल्दी खोलो, भूख लगी है। सर आज फिर से चिकन। आहा बिरयानी, वाह। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। हाँ पहलवान, ये लीजिए। खाओगे? बहुत अच्छा है। सच, हम आपको सब कुछ सच से बता देंगे, लेकिन पहले हमें पूरा टिफिन दीजिए खाने के लिए।
पहले स्टेटमेंट फिर खाना। खत्म करो। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, हम आपको सब कुछ सच बताते हैं। देखिए हमें सच में नहीं पता कि कुसुम जी और प्रीति को किसने मारा, पर हाँ सुधा ने हमें सुवा दिया था छुपाने के लिए। हमने उसे मिट्टी में गाड़ दिया। अब खाना दीजिए फटाफट। चलो। अब बचने का कोई चांस नहीं है। हमें मर्डर वेपन मिल चुका है। अब बहुत जल्द ही फॉरेंसिक को उस पर से फिंगरप्रिंट्स भी मिल जाएंगे। सर हमने कुछ नहीं किया। हमने मारा है उन दोनों को। हमारी माँ बिल्कुल अच्छी नहीं थी। उनका सुरेश चाचा के साथ नाजायज संबंध था। जब बाबा घर पे नहीं होते थे तो सुरेश चाचा, बाबा ने हमें बताया था कि वो इसीलिए माँ से तलाक लेना चाहते हैं, और हमें सुधा आंटी के घर बहुत अच्छा लगता था, इसलिए हम वहीं रहते थे। फिर अचानक पंकज ने हमारा पीछा करना शुरू किया। हमने उसे नजरअंदाज किया, और एक दिन पंकज ने हमें प्रीति दीदी का एक वीडियो दिखाया। पंकज ने कहा कि दीदी ने वो काम पे पैसे लिए थे। हमारा खून खौल गया। और अरे क्या हुआ, कुछ चाहिए तुम्हें? हमने तुम्हारा वीडियो देखा। किसने भेजा तुम्हें? उससे क्या फर्क पड़ता है, उस वीडियो में आप ही हो ना। देखने का जैसा तुम समझ रही हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें नहीं पता कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है। दीदी आप उस वीडियो में अपनी मर्जी से थी, और तो आपने उस वीडियो के पैसे लिए। शी दीदी, हमें ना आप पे शर्म आती है। आप भी हमारी माँ की तरह बन गई है। और इतनी हिम्मत कैसे हुई माँ के बारे में ऐसा बोलने की? आइंदा माँ के बारे में ऐसा मत बोलना, नहीं तो हम तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे। प्रीति, हमने कपड़ों को जला दिया और संग्राम जी को सुबह छुपाने के लिए कह दिया। तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन दोनों ब्लैकमेल हो रही थी, और तुमने बिना सच्चाई जाने अपने परिवार को खत्म कर दिया। तुम्हें उन दोनों को मारने के जुर्म में अरेस्ट किया जाता है, और सुधा तुम्हें दोषी को हेल्प करने और सबूत मिटाने के जुर्म में